हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग। तो आई नो मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इरेगुलर हूँ, तो मैं कोई प्रोमिस भी नहीं कर रही हूँ कि बहुत तुरंत ही रेगुलर हो जाऊँगी। बट येस, अब ईयर एंड हो रहा है तो इट्स टाइम टू मेक रेजोल्यूशंस फॉर द न्यू ईयर कि हम क्या अपने गोल्स सेट करेंगे और क्या हमारे एम्बिशंस हैं और क्या हमारे टू डू लिस्ट है काइंड ऑफ, जिसको हम नेक्स्ट ईयर में फुलफ़िल करेंगे, या हमारा विज़न बोर्ड क्या है। तो उससे रिलेटेड मेरी बहुत सारी आइटनरी है काइंड ऑफ, जिसको मैं फुलफ़िल करूँगी फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो मैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आई एम अ DLP एनालिस्ट इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। तो मैं अभी बेसिकली पहले इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आई वाज वर्किंग ऑन इन द DLP टीम on the tools like Symantec or CloudSock or Netscope. Anybody which is who is working in the cyber security field, maybe वो इन सब टूल्स से थोड़े फेमिलियर होंगे। बट अभी रिसेंटली वेयर आई स्विच्ड, आई एम वर्किंग ऑन अ नेटस्कोप SASE ऐप टूल एंड माइक्रोसॉफ्ट परव्यू एज अ DLP टूल। बट आई मीन मुझे और भी चीज़ों पे थोड़ा वर्क करना है, जैसे कि प्रॉक्सी रिलेटेड थिंग्स पे। और हाँ, आप लोगों में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या साइबर सिक्योरिटी फील्ड में फ्रेशर्स को जॉब मिलती है। तो येस, मिलती है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं भी एज अ फ्रेशर ही गई थी साइबर सिक्योरिटी में। तो येस, आप सब लोग भी जा सकते हो। तो मैं जिन चीज़ों पे काम करूँगी अब, क्योंकि मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में 3 ईयर तक थी, तो अभी मैंने बहुत ही लेट स्विच किया। अगर मैं बताऊँ तो मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे 2026 में फिर से स्विच करना है। तो उसके लिए मुझे अपने आप को अप स्किल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो जो लोग भी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में ट्राई करना चाहते हो पढ़ाई के साथ साथ, या जो लोग ऑलरेडी कॉरपोरेट में हो और साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो, वो लोग मेरे साथ इस रेजोल्यूशन में पार्ट ले सकते हैं और अपने आप को अप स्किल कर सकते हैं, सो दैट कि आप स्विच करने में अच्छा स्विच कर पाओ, या फिर आप एज अ फ्रेशर भी हो तो आप को अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने के लिए, नेक्स्ट कंपनी में जाने के लिए। तो बेसिकली मैं अभी देखो, मुझे DLP आती थी, मुझे प्रॉक्सी पे काम करना आ गया है, क्योंकि काइंड ऑफ मैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में 1 महीने प्रॉक्सी के टीम में थी। तो मैंने बेसिक POC करी थी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक सिस्को का टूल था जिसकी हमने POC करी थी। तो यूज़ केसेस और बेसिकली क्या देखना होता है क्या नहीं देखना होता, काइंड ऑफ चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से थी। तो मैंने अब उस पर काम करना शुरू किया है। तो टेक्निकली मुझे काम करना आ गया है, बट बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें जो क्या हो, अब अभी बेसिक चीज़ें तो पहले से ही पता थी, जैसे प्रॉक्सी क्या होता है, रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, और हमारा VPN और प्रॉक्सी में क्या डिफरेंस है, बेसिकली प्रॉक्सी क्यों यूज़ करते हैं, कैसबी क्यों यूज़ करते हैं, DLP क्या होता है, DLP क्यों यूज़ करते हैं, ये काइंड ऑफ बेसिक चीज़ें तो मुझे पहले से ही पता थी। पर मुझे डीप डाइव करना है प्रॉक्सी के अंदर कि ये क्या चीज़ होती है। और जिनको पता नहीं, मैंने BTech किया हुआ था ऑब्वियसली इंजीनियरिंग, तो उसमें मैंने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी थी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का ही जो पार्ट था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो पाइथन पढ़ी थी मैंने स्टार्टिंग में ही। और मुझे मतलब जब मैं कॉर्पोरेट में आई तो मुझे ये पता चला कि पाइथन का साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी के टास्क हैं वो ऑटोमेट करने के लिए बहुत सारी स्क्रिप्टिंग होती है पाइथन लैंग्वेज में। तो मैं अब इस ईयर में पाइथन लैंग्वेज वापस से रिवाइज़ करूँगी। और ML, मैंने मशीन लर्निंग की इंटर्नशिप वगैरह भी करी थी। तो DLP में भी मशीन लर्निंग का काफ़ी यूज़ है, तो मुझे वो भी रिवाइज़ ही करनी है काइंड ऑफ। और कोर्सेरा पे मैंने एक फ्री में कोर्स देखा था कि पाइथन का साइबर सिक्योरिटी में क्या यूज़ है और कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो मुझे इनरोल करना है बेसिकली। ये वीडियो बनाने के बाद मैं करूँगी। और वो 4 वीक का कोर्स है, 10 आवर्स है 1 वीक में वो कोर्स में, तो वो सारा मुझे कंप्लीट करना है। बेसिकली ये मैं अपना टू डू लिस्ट काइंड ऑफ चीज़ें ही शेयर कर रही हूँ, क्या मुझे करना है। और यस, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी यूट्यूब पे नहीं ला रही हूँ, क्योंकि आई डोंट नो वो थोड़ी बड़ी हैं। अभी मैं अचानक से उस पर काम कर पाऊँगी कि नहीं, तो जब मैं उस पर काम करना शुरू करूँगी तो मैं उसके बारे में भी ज़रूर बात करूँगी यहाँ पे। तो यस, हम ग्रो बहुत तरीके से कर सकते हैं, मैंने पहले भी बोला था। बस आपको ग्रो करना आना चाहिए। यू हैव टू
अपलिफ्ट योर सेल्फ रेदर देन कि आप डीमोटिवेट होके बैठ जाओ किसी भी चीज़ से। तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है लाइफ में। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ चिपका रखी है अभी, क्योंकि वो प्रिपरेशन के टाइम पे थी, बट स्टिल अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम दे दिया है कॉर्पोरेट में, तो यहाँ से भी कुछ अच्छा लेना है। बेसिकली मैंने सारी चीज़ें चिपकाई हुई थी, अब मुझे इसको हटाना है। और यहाँ पे मैं अपना विज़न बोर्ड लगाऊंगी 2026 का। और यहाँ पे मैंने अपनी टू डू लिस्ट ऑलरेडी चिपका दी है, जिन चीज़ों पे अभी मुझे रिसेंटली काम करना है। तो ये रेजोल्यूशन की कोई भी फैंसी सी वीडियो नहीं है इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं चिपकाती दिखूंगी यहाँ वहाँ, बट येस मैंने एक लिस्ट शेयर कर दी है और भी चीज़ें शेयर कर दी हैं आपके साथ। तो येस आप भी अपना टू डू लिस्ट बनाओ, और जिनका पेपर है वो एग्ज़ाम के हिसाब से टू डू लिस्ट बनाओ, और उस पर कैसे वर्क करना है मैंने ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है। बट स्टिल जिनका पेपर नहीं है और वो उनको लाइफ में कुछ करना है, तो येस अपना टू डू लिस्ट बनाओ और उस पर काम करो, बिकॉज़ बैठने से कुछ नहीं होता, काम करने से बहुत कुछ होता है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, जब मैं इन सब चीज़ों के ऊपर पढ़ रही होंगी, और वो कल ही आएगा, क्योंकि ये मैं सिर्फ रेजोल्यूशन बनाने नहीं आई हूँ, इस पे मुझे काम भी करना है। सो बाय।